बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फ़ज़ल करम के साथ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है किसी की तीमारदारी करना, किसी का हाल-चाल पूछना, बीमार बंदे का हाल-चाल पूछना और इसके बारे में हदीस में क्या बयान किया गया है। 2 हदीस मैंने जो है ना वो नोट की हैं, एक तिरमिज़ी शरीफ की है और दूसरी बुखारी शरीफ की। सबसे पहले मैं जो आपको सुनाऊँगा वो है तिरमिज़ी शरीफ की। हदीस नंबर है 969, 969 हदीस है। और चले मैं हदीस आपको जो है ना इसका तर्जुमा सुनाता हूँ कि तर्जुमे में क्या इरशाद फरमाया है। लिखा है, हज़रत अली ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा, हमारे साथ हसन के पास चलो, हम इनकी इयादत करेंगे। तो हमने इनके पास अबू मूसा को पाया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अबू मूसा, क्या आप इयादत के लिए आए हैं या ज़ियारत के लिए? तो इन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि इयादत के लिए आए हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो मुसलमान भी किसी मुसलमान की सुबह के वक़्त इयादत करता है, तो शाम तक 70,000 फ़रिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और शाम को जो इयादत करता है, तो सुबह तक 70,000 फ़रिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और इसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और इसके जो मरवी हैं वो हज़रत अली हैं। ये मैंने पहले आपको जो है ना वो इसका रेफ़रेंस दे दिया है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और आगे जो दूसरी हदीस जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, वो है बुखारी शरीफ की है। बुखारी शरीफ जो हदीस शरीफ नंबर है वो है 3616 नंबर जो है ना हदीस है ये, 3616, 3616, ठीक है? इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, मैं इसका तर्जुमा पढ़ूँगा। तो इस पर लिखा है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अराबी की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मरीज़ की इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते, तो फरमाते कि कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह ये बुखार गुनाहों को धो देगा। आप अलैहिस्सलाम ने इस अरबी से भी यही फरमाया कि कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह ये बुखार गुनाहों को धो देगा। इसलिए इस पर कहा, आप कहते हैं गुनाहों को धोने वाला है? हरगिज़ नहीं, ये तो नहायत शदीद किस्म का बुखार है। यार, दोनों का मफ़हूम एक ही है कि बुखार एक बूढ़े खोंसड़ पर जोश मार है, जो कब्र की ज़ियारत कराए बगैर नहीं छोड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो फिर यूँ ही होगा। तो ये 2 हदीस सुनाने का मकसद जो है वो है कि मरीज़ की इयादत करने जाना और उसको हौसला देना कि भाई आप जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएँगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने कहा है कि किसी भी मरीज़ के पास जाओ, उसका सवाब आपको मैंने बताया है कि पहली हदीस जो तिरमिज़ी में हमारे नबी ने फरमाया कि उसके लिए 70,000 फ़रिश्ते जो हैं वो इस्तग़फ़ार कहते हैं, और दूसरी जो हदीस है वो हमें जो है ना वो गाइड कर रही है कि आपने कभी भी किसी की इयादत करने जाना है तो कहना है कि इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे और ये जो बुखार है, ये बीमारी है, तुम्हारे गुनाहों को धो देगा। दूसरी बात, जो मेन जो मेरा टॉपिक है, जो मुद्दा है वो बात करने का ये है कि किसी के पास भी आप इयादत के लिए जाते हैं, पहले तो बात लोग जाते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी पहले तो बात है हमें जाना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी बीमार है, तीमारदारी उसकी करनी, उसका हाल-चाल ये है कि अगर किसी का कोई भी बंदा मुसलमान हो या कोई भी हो, गैर मुस्लिम हो, तो उसकी तीमारदारी करने जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जाते हैं तो उसके लिए बराए मेहरबानी कुछ ना कुछ ले जाया करें। अगर तो हो सके तो उसके लिए फल-फ्रूट ले जाएँ, नहीं तो उसकी जो है ना मदद लाज़मी करें। ये ना हो कि अगर वो मर जाए तो उसके मरने पे आप जो है ना फल-फ्रूट 10 किलो का टोकरा लेके जाएँ। उससे अच्छा है कि उसकी जो ज़िंदगी में उसको जो फ़ायदा पहुँचे, ताकि वो जो मेडिसिन ले सके, उसकी वैसे हेल्प हो जाए। बजाय दिखावे के लिए मरने के बाद जो है ना, उसकी वो जो मदद की जाए, उसकी मदद खैर वो तो एक अलहदा टॉपिक है।
بجائے مرنے کے بعد اس کے ختم پہ یا کچھ ایسے جو ہے نا وہاں پہ لے کے جانے کے بجائے آپ کے جو زندہ ہے اس کی مدد کی جائے۔ زندہ ہے وہ میڈیسن اس کی ضرورت ہے، وہاں پہ اس کی مدد کی جائے، وہاں جائیں اعتماد داری کے لیے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے جائیں۔ اگر نہیں لے کے جاتے تو برائے کرم ان سے پوچھ لیا کریں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہے، اگر ان کو ضرورت محسوس ہو، کہیں کہ ہمیں ضرورت ہے تو ان کو مالی طور پہ آپ ان کو سپورٹ کریں، بجائے مرنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کے مر جائے تو کہیں گے وہاں پہ 10 بیگے میری طرف سے ہیں۔ وہ دکھاوا ہے، دکھاوا نہیں کرنا، ہم نے مسلمان ہیں، دکھاوا نہیں کرنا۔ مین مقصد ٹاپک کا یہ ہے کہ کبھی بھی عیادت کرنے جائیں تو عیادت کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، اور اگر آپ ویسے جاتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر ضرورت ہو تو ان کی مدد کر کے ضرور آئیں۔ اور مین جو بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ثواب بھی ہے، اگر کسی کا عیادت کرنے جاتے ہیں تو وہ میں نے دونوں حدیث آپ کو جو ہے نا سنا دی ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، اور کسی کے بھی، اور یہ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کسی کی آپ عیادت کرنے جاتے ہیں تو برائے کرم ان کی ویسے بھی مدد کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی میڈیسن کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی بندے کی بھی ضرورت تو نہیں ہے، ان سے پوچھ کے لازمی، یہ نہ کہ بعد میں وہ بیچارہ اگر مر جاتا ہے یا اس کو کوئی اور جو ہے نا نقصان ہوتا ہے، وہاں دکھاوے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑ جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے کسی کی ویسے مدد کر رہے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا اس کو جی میری طرف سے 10 بیگے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہے، نہیں، زندہ ہے اس کی مدد کریں، اس کو اس کی جو ہے نا وہ میڈیسن کی وہ اگر اس کو ضرورت ہے تو کہیں کہ جی ہم دیں گے۔ مرنے کے بعد کا اس کو جو ہے نا فائدہ پہنچانے سے اچھا ہے کہ جب وہ زندہ ہے اس کو ضرورت ہے تب آپ اس کی مدد کریں۔ یہ بات کرنے کا میرا مقصد ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات جو ہے نا سمجھ آئی ہوگی۔ اگر جس کو بھی میری بات سمجھ آئی ہے تو جو ہے نا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی یہ جو ٹاپک ہے اب تک میں صحیح سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔